हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस चैनल वेब कोडिंग में। हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट इवेंट से रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियोस देख लिया, जिसके अंदर हम लोगों ने इवेंट्स के बारे में बहुत सारी चीजें सीख ली है कि इवेंट क्या होता है, किस तरह से यूज किया जाता है, इवेंट हैंडलर क्या होता है। इवन हम लोगों ने इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में भी सीख लिया लास्ट के वीडियो में। तो आप लोगों ने अगर वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप लोग जाके पहले वो दोनों वीडियो कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अगर आप एक अच्छी वेबसाइट बनाना चाहते हो, एक इंटरैक्टिव और डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको इवेंट के बारे में सारी चीजें इन डिटेल मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप इवेंट नहीं सीखोगे तब तक आप अपनी वेबसाइट में कोई भी इंटरेक्शन ऐड ही नहीं कर पाओगे। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग लास्ट की 2 वीडियो को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एक सिंगल टॉपिक को कवर करेंगे जो कि इवेंट का ही पार्ट है, जो कि है इवेंट लिसनर। एंड आई थिंक जावा स्क्रिप्ट इवेंट का ये लास्ट वीडियो होगा जिसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। और इस वीडियो के बाद हम लोग इवेंट से रिलेटेड और जावा स्क्रिप्ट डॉम से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमारा डॉम और इवेंट का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं पहले आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम लोग इवेंट लिसनर क्या होता है ये जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इवेंट लिसनर होता क्या है। तो बेसिकली इवेंट लिसनर एक तरीका है जिससे हम किसी इवेंट का इंतजार करते हैं, जो किसी एलिमेंट जैसे कि बटन या फिर इमेज पर होता है। और जब वो इवेंट होता है तो हम उस इवेंट पर रिएक्ट करते हैं। जैसे जब यूजर बटन पे क्लिक करता है या फिर कोई की प्रेस करता है कीबोर्ड पे, तो हम वहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं जो उस ट्रिगर होने पर एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं आपको और भी सीधे भाषा में बोलूँ, तो इवेंट लिसनर हमारी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाते हैं और यूजर के एक्शन का रिस्पॉन्स देने में हमें हेल्प करते हैं। तो अब बात आती है कि इवेंट लिसनर कैसे यूज करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में इवेंट लिसनर को यूज करने के लिए हम ऐड इवेंट लिसनर मेथड का यूज करते हैं, जिसका सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है। जैसे जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट ऐड करते हैं, उसके बाद ऐड इवेंट लिसनर मेथड यूज करते हैं हम लोग। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं इवेंट। कौन सा इवेंट है, वो क्लिक इवेंट है या फिर माउस ओवर है या फिर की अप है या फिर की डाउन है या फिर सबमिट है, कौन सा इवेंट है वो ऐड करते हैं। एंड उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं फंक्शन। एंड देन हम लोग कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करके जो भी हमें फंक्शन एग्जीक्यूट कराना है कर्ली ब्रेसेस के अंदर एग्जीक्यूट कराते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एलिमेंट एक एचटीएमएल एलिमेंट है जिसपे हम लोग इवेंट लिसनर लगाना चाहते हैं, जैसे कि बटन हो गया या फिर फॉर्म हो गया। ये तो हो गया इवेंट लिसनर का डेफिनेशन, जो कि हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए अब हम लोग एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक बटन है और जब बटन क्लिक होगा तब हम एक मैसेज शो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो आएंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो यहाँ पे मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है, जिसके अंदर सेम कोड है जो हमने लास्ट के वीडियो में यूज़ किया था, और जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी कुछ कोड्स है। तो यहाँ पे सिर्फ एक बटन ऐड किया गया है। अभी इस बटन के बाद मैं एक पैराग्राफ टैग ऐड करूंगी, और इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग आईडी ऐड करते हैं। एक यहाँ पे आईडी दे देते हैं मैसेज, और बटन के अंदर आईडी दी है मैंने BTN1, और टेक्स्ट ऐड किया है क्लिक मी। और ये जो पैराग्राफ ऐड किया, यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ अभी ऐड नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं, एक बटन बनाएंगे जिसपे लिखा होगा क्लिक मी, और यहाँ पे अब हम लोग एक इवेंट ऐड करेंगे। जब भी इस बटन पे क्लिक हो, इस पैराग्राफ के अंदर एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए। बटन पे क्लिक करवा के हम लोग पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ ऐड करेंगे। इंटरेस्टिंग राइट। तो ये कैसे करेंगे अभी ये देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग अपने इस कोड को ब्राउजर पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ ब्राउजर पे ओपन हो चुका है हमारा कोड, और अब आ जाते हैं जावा स्क्रिप्ट में। यहाँ पे आप लोग ध्यान से सारी चीजें अच्छे से समझना। भाई यहाँ जो कोड है इसे हम हटाते हैं। तो यहाँ पे हमने बटन को जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस कर लिया है उसके आईडी के थ्रू। इसी तरह से हमने जो पैराग्राफ बनाया है उसे भी यहाँ पे एक्सेस करते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं MSG, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, और आईडी के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। आईडी क्या दी है हमने, आईडी दी है हमने मैसेज। तो आईडी के थ्रू हमने पैराग्राफ को भी सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऐड इवेंट लिसनर। सबसे पहली चीज, हमें इवेंट किस पे लगाना है, कौन से एलिमेंट पे लगाना है, पे लगाना है इस बटन पे। ओके, तो बटन में हमने आईडी दी है BTN1, और यहाँ पे किस वेरिएबल में डाला है हमने, BTN1 में ही डाला है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एलिमेंट
सेलेक्ट करते हैं। तो BTN1 लिखा मैंने। अब हम लोग यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर मेथड का यूज करेंगे एंड इस मेथड के अंदर हम लोग ऐड करेंगे इवेंट। कौन सा इवेंट है? तो क्लिक इवेंट है। क्लिक करने वाले हैं हम लोग इस बटन पे और अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अपना फंक्शन। यहाँ पे एरो फंक्शन यूज करूंगी मैं। यहाँ पे एरो फंक्शन बना लेते हैं एक, कर्ली ब्रेसेस देन एंटर। और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग ना फंक्शन लिख रहे होंगे जो भी हमें कराना है इस बटन पे क्लिक करवा के। तो इस बटन पे क्लिक करा के हमें इस मैसेज के अंदर मीन्स पैराग्राफ के अंदर, अगर यहाँ पे की कर दूं मैं या फिर पैरा वेरिएबल कर दूं शायद अच्छे से क्लियर हो, तो इस पैराग्राफ के अंदर हमें एक मैसेज प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे एलिमेंट जो कि है पैरा। ये जो वेरिएबल हमने बनाया था पैराग्राफ के लिए वो वेरिएबल एंड डॉट यहाँ पे ऐड करेंगे टेक्स्ट कंटेंट जो कि एक प्रॉपर्टी होती है। इसके थ्रू हम लोग टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट में। तो यहाँ पे अभी टेक्स्ट ऐड करते हैं इसके अंदर, बटन इज क्लिक्ड। तो अभी हमें यहाँ पे कोई पैराग्राफ नहीं दिख रहा है और हमने HTML के अंदर कोई पैराग्राफ ऐड किया भी नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे एक इवेंट बनाया है जिसमें क्या हो रहा है कि जब भी हम लोग इस बटन पे क्लिक करें तो इसके लिए हमने ऐड इवेंट लिसनर मेथड ऐड किया है जो क्या कर रहा है, क्लिक इवेंट को सुन रहा है। और जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करेंगे इस बटन पे तो ये क्या करेगा, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कर देगा जिसके अंदर हमने पैराग्राफ के अंदर एक मैसेज यहाँ पे दिया है। तो अभी इस बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पैराग्राफ मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा है। तो आई थिंक हमने कुछ मिस किया है अपने कोड में, एक बार चेक करते हैं। ऐड इवेंट लिसनर क्लिक, ओके सॉरी, यहाँ पे हम लोगों को ये जो क्लिक है ना इसे सिंगल कोट के अंदर ऐड करना है कुछ इस तरह से। तो अब इस बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, बटन इज क्लिक्ड, जो कि हमने इस पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट ऐड किया था। फिर से क्लिक करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर जो हमने मैसेज प्रिंट कराया इस पैराग्राफ के अंदर वो हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल रहा है। ये मैसेज यहाँ पे HTML के थ्रू ऐड नहीं हो रहा है, ये ऐड हो रहा है जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। तो इस तरह की चीजें हम लोग, अगर हमें अपने वेबसाइट में कुछ इंटरैक्टिव एलिमेंट्स ऐड करने हैं कि किसी बटन पे क्लिक करके कुछ मैसेज प्रिंट होना चाहिए, तो ये हम लोग इवेंट लिसनर का यूज करके कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट इवेंट्स का यूज करके कर सकते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, मैसेज चला गया, ये तभी प्रिंट होगा जब हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो आई होप आप लोगों को इवेंट लिसनर का ये छोटा सा एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो अब बात आती है कि इवेंट लिसनर का यूज क्यों करते हैं। तो सबसे पहली चीज, इवेंट लिसनर का यूज करने से हमारा जो कोड है वो काफी ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्योंकि इसमें हमारा HTML और जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है कंप्लीटली सेपरेट होता है। तो सेपरेशन के कंसर्न से ये इम्पोर्टेंट है यूज करना। एंड सेकेंड, इवेंट लिसनर का यूज करके हम लोग एक ही एलिमेंट पे अलग अलग इवेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बटन पे क्लिक इवेंट ऐड किया इवेंट लिसनर का यूज करके, अगर हम लोग चाहे तो इसी एलिमेंट पे इवेंट लिसनर का यूज करके कुछ और भी इवेंट ऐड करा सकते हैं। तो जैसे भी इसी कोड को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूँ और सारी चीजें यहाँ पे सेम रहेगी, बस हमें यहाँ पे इवेंट्स चेंज करना है। तो क्लिक इवेंट हमने देखा था, अभी यहाँ पे करते हैं माउस ओवर। एंड अब अगर हम लोग माउस ओवर इवेंट, क्या होता है कि जब भी हम लोग कर्सर को उस एलिमेंट के ऊपर लेके आते हैं तब हमारा इवेंट एग्जीक्यूट होता है। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, आप लोग ध्यान से देखना, अभी कर्सर हमारा इस बटन के बाहर है, जैसे ही इसके अंदर आएगा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जा रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग इसे थोड़ा और अच्छे से समझे तो यहाँ से ये फंक्शन हटाते हैं और यहाँ पे एक अलर्ट फंक्शन ऐड करते हैं एंड इसके अंदर मैसेज देते हैं बटन इज क्लिक्ड। और यहाँ से ये फंक्शन हटाते हैं और इसके अंदर भी अलर्ट मैसेज देते हैं और मैसेज क्या देंगे, यू आर ऑन दी बटन। मीन्स कि हमने एक ही एलिमेंट पे दो इवेंट ऐड किए हैं, अलग अलग इवेंट, इवेंट लिसनर का यूज करके। यहाँ पे क्या होगा, ऐड इवेंट लिसनर जो है क्लिक इवेंट का वेट करेगा और यहाँ पे इवेंट लिसनर माउस ओवर इवेंट का वेट करेगा। अभी ये दोनों फंक्शन अलग अलग यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ।
तो अभी यहाँ पे सबसे पहले बटन पे क्लिक करने के लिए हम लोग बटन के ऊपर आने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, माउस ओवर वाला जो इवेंट है ये ट्रिगर होगा, इसकी वजह से ये वाला अलर्ट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे माउस ओवर हटा के कुछ और इवेंट्स ऐड करते हैं। माउस ओवर में क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे ही बटन पे आ रहे हैं तो ये वाला फंक्शन ही एग्जीक्यूट हो जा रहा है, तो हम लोग क्लिक वाले इवेंट को चेक नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ऐड करते हैं डीबीएल क्लिक, इसकी डबल क्लिक इवेंट हमने ऐड किया। तो अभी इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, बटन इज क्लिक्ड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इवेंट लिस्नर का यूज करके हम लोग सेम ही एलिमेंट पे मल्टीपल इवेंट्स ऐड कर सकते हैं। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे हम लोग सीखेंगे जो कि है रिमूव इवेंट लिस्नर। इसका यूज करके हम लोग किसी भी इवेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिमूव लिस्नर को चेक करने के लिए जैसे कि यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक इवेंट ऐड कर देते हैं। मीन्स कि हमने यहाँ पे जो ये वाला इवेंट ऐड किया है क्लिक इवेंट, इसे अब हम लोग रिमूव करना चाहते हैं। अभी क्लिक कर रहे हैं तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ओके करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे ऐड करते हैं रिमूव। रिमूव करने के लिए हम लोग रिमूव इवेंट लिस्नर मेथड का यूज करते हैं और यहाँ पे मैसेज ऐड करते हैं कैन नॉट बी क्लिक्ड नाउ। तो एक बार इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये वाला हमारा एग्जीक्यूट हो जा रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रिमूव इवेंट लिस्नर को समझते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अलर्ट फंक्शन हटा के कंसोल डॉट लॉग फंक्शन यूज कर लेते हैं ताकि अच्छे से हम लोग समझ सके सारी चीजें। सेकेंड वाले में भी कंसोल डॉट लॉग फंक्शन ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बटन इज क्लिक, यहाँ पे लिखते हैं क्लिक वन। और इसी लाइन को यहाँ पे डुप्लीकेट करती हूँ मैं और सेकेंड वाले लाइन को यहाँ नीचे लेके आते हैं, अल्ट प्रेस करके बैक स्लैश प्रेस करके और इसे हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्लिक टू। अब इसी तरह से सेम इस पूरे कोड को डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्लिक थ्री और सारे में हम लोग क्लिक इवेंट ऐड कर देते हैं। तीनों हैंडलर के अंदर क्लिक इवेंट ऐड करते हैं। ये हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और कंसोल पे आते हैं। यहाँ बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो तीनों इवेंट जो है एक साथ ही ट्रिगर हो रहा है और इस तीनों हैंडलर के अंदर जो हमने फंक्शन एग्जीक्यूट करा है वो तीनों हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो देख सकते हो फर्स्ट हैंडलर के अंदर हमने फंक्शन बनाया है कंसोल डॉट लॉग, बटन इज क्लिक क्लिक वन। सेकेंड के अंदर है बटन इज क्लिक क्लिक टू एंड थर्ड के अंदर है क्लिक थ्री। अब हम लोगों को सपोज ये जो सेकेंड वाला हैंडलर है हमारा इसे रिमूव करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एलिमेंट कौन सा रिमूव करना है ये ऐड करना है, देन डॉट। रिमूव करने के लिए हम लोग रिमूव इवेंट लिस्नर मेथड का यूज करते हैं। तो रिमूव इवेंट लिस्नर मेथड यूज करेंगे, देन जो हमारा इवेंट है क्लिक वो ऐड करेंगे। एंड अब यहाँ पे अगर हम लोग कुछ इस तरह से ऐड करें, जैसे यहाँ पे फंक्शन बना के इस तरह से यहाँ पे हम लोग ऐड करें, जैसे ये जो लाइन है इसे करते हैं कॉपी कंट्रोल वी और अभी हम लोग फिर से अगर इस पे क्लिक करें तो देख सकते हो हमारा ये सेकंड वाला बटन रिमूव नहीं हुआ है। इसके सेकंड वाला जो क्लिक था, जो इवेंट हैपन हो रहा था, अकर हो रहा था, ये यहाँ से नहीं गया है। तो रिमूव इवेंट लिस्नर जब हम लोग यूज करते हैं तो इसके अंदर एक क्राइटेरिया होता है कि इसका जो कॉल बैक फंक्शन है वो सेम होना चाहिए हैंडलर को हम लोग रिमूव करना चाह रहे हैं उसके। तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये है हमारा सेकेंड वाला हैंडलर। यहाँ पे हम लोग पूरे फंक्शन को कॉपी करेंगे एंड इसे एक वेरिएबल के अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट और इसमें वेरिएबल का नेम दे देते हैं क्लिक टी इक्वल टू, कुछ इस तरह से ऐड किया मैंने। और अब यहाँ पे इस तरह से ऐड करेंगे, सिंपली यहाँ पे हमने जो वेरिएबल बनाया था हैंडलर को वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक थ्री कर दिया मैंने, क्लिक टू करते हैं और अभी क्लिक करते हैं बटन पे। तो अब देख सकते हो हमारे पास ये दो ही इवेंट ट्रिगर हो रहा है। ये फर्स्ट वाला जिसके अंदर टेक्स्ट है बटन इज क्लिक क्लिक वन, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और डायरेक्ट ये थर्ड वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि सेकेंड वाले फंक्शन को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। तो ये होता है रिमूव इवेंट लिस्नर मेथड। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इवेंट लिस्नर क्या होता है और कैसे हम उसे अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं।
तो ये जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो क्लिक, माउस मूवमेंट, कीबोर्ड प्रेसेस और बहुत कुछ हैंडल कर सकता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो जावास्क्रिप्ट इवेंट के ऊपर मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना दी है जिसके अंदर अलग-अलग टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से एंड आप लोगों के लिए मैंने सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल रखी है, कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप लोगों को। बट स्टिल आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आप लोगों की हेल्प करने के लिए। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।